सुश्री नौक्षम। अब अपनी रूह के छालों का कुछ हिसाब करूं। मैं चाहता था चिरागों को आफताब करूं। बुतों से मुझको इजाजत अगर कभी मिल जाए तो शहर भर के खुदाओं को बेनकाब करूं। मेरे चारों तरफ भीड़ गूंगे बहरों की है, किसे खतीब बनाऊं और किसे खिताब करूं। माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 30, 22, 45 पे मुझे बोलने का मौका दिया है। आप सभी का आपका हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूँ। कहना नहीं चाहती थी, पर एक जूली साहब, आप हमारे हमसाए भी हैं। अभी आपके नेता एक बात कर रहे थे, आरएसएस के बारे में एक टिप्पणी कर रहे थे। मैं एक बात आपके माध्यम से रखना चाहती हूँ सभापति महोदय। राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एक एक कार्यकर्ता इस देश के लिए निस्वार्थ रूप से जान देता है। ये वो नहीं समझ सकते जिन होने देती। अगर आपको इतनी चिंता थी तालीम की, तो आपने अपनी कौम को आगे बढ़ने का हौसला क्यों नहीं दिया? आपने उस क्षेत्र को लिटरेसी रेट से क्यों नीचे रखा? अगर आपको यही चाहिए था कि मैं भवन का उद्घाटन करके चले जाऊं, जिसका निर्माण भी नहीं हुआ था। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं। मंत्री जी, आप उस महाविद्यालय के जहां पर इस वक्त कक्षाएं चल रही हैं, आप वो जर्जर भवन है, उसका भवन का निर्माण जल्द से जल्द करें, फैकल्टी प्रोवाइड कराएं। ऐसी कन्या महाविद्यालय है जिसकी बांदीपुर गांव में जमीन आवंटित कर दी गई है, पर आज तक उसके भवन का कार्य निर्माण नहीं चालू हुआ है। मैं चाहती हूं उस पे भी आप गौर फरमाएं। और जहां पर अभी छात्राओं के लिए क्लासेस चल रही हैं, वहां पर आंगनवाड़ी केंद्र और यूनानी केंद्र भी साथ चल रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं, एक युवा हूं, एक महिला हूं, आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि छात्राओं को किस तरीके से पढ़ने के लिए मजबूत कर सकते हैं, आप इस पे गौर कीजिए। ऐसे कृषि महाविद्यालय है जिसकी भी जमीन का बादीपुर गांव में आवंटन कर दी गई है, पर अभी तक भवन निर्माण का कोई उसमें अता पता नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहती हूँ, कामा विधानसभा एक सांस्कृतिक रूप से ब्रज क्षेत्र में आता है। ब्रज क्षेत्र की संस्कृति, तहजीब की खूबसूरती निखारने के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय की मैं आपसे डिमांड करती हूं, ताकि ये जो देश भर से श्रद्धालु आते हैं, आप उसकी जो हमारी धरोहर है उसे और आप आगे बढ़ाएं और उसे और लोगों में पहुंचाएं। लोगों की आस्थाओं के जो केंद्र हैं उनको आप स्वीकार करते हुए उस मरकज को देखें। मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहती हूँ, हमने पिछले साल ग्रीन बजट दिया, चलिए कोई बात नहीं, हमारे जो सामने बैठे लोग हैं उनको हर किसी से दिक्कत है, श्री राम से तो है ही, अब नमो से भी है। अब ये भूल जाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश चल रहा है। जो नमो वन आपने एक योजना दी है, मुझे लगता है कि ये पंचायत स्तर पर जिसकी डेवलपमेंट होते हुए ब्लॉक समिति तक जाके, ब्लॉक से जिले, जिले से संभाग पे जाते हुए इसका बहुत अच्छा संदेश जाएगा। मुझे लगता है कि हमको और आपको मिलकर इसमें साथ लगना चाहिए। कामा ब्रज क्षेत्र जो है, मैं उसकी भौगोलिक स्थिति पर जाऊं तो 2 क्षेत्र से वो हरियाणा से जुड़ा हुआ है और 2 तरफ से वो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। अगर ब्रज का सबसे बड़ा क्षेत्र राजस्थान में कहीं है तो वो कामा में है। कामा जो ब्रज के 12 प्रमुख वन है, उसमें से कामा जो है पंचम वन के नाम से जाना जाता है, प्रमुख वन है। यहाँ पर पौराणिक रूप से आदि वृंदावन के नाम से भी इसको जाना जाता है, कामवन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यहाँ पर इतने ऐसे वन के क्षेत्र हैं जो संरक्षित हैं, जो बहुत पुराने काल से उस पे काम किया जा रहा है, उनको संरक्षित किया जा रहा है, जिसमें केदारनाथ के जो बिलौन पंचायत में आता है, कामवन कामा में कदम खंडी जो कंवाड़ा पंचायत में आता है, भोजनशाली चरण पहाड़ी जो कामा की नगर पालिका क्षेत्र में आता है, बद्रीनाथ जो कामा से कुछ ही दूर है, लुकलुक कुंड पर, वहां पर सहूलियत है। पर मैं आपके माध्यम से मंत्री जी एक निवेदन करना चाह रही हूँ, ये वन संरक्षित और खनन प्रतिबंधित क्षेत्र है। यहाँ पर पिछले कई समय से कई पंचायतों में निरंतर रूप से अवैध वन संरक्षित क्षेत्र में अवैध खनन चल रहा है।
मैं आपके माध्यम से ये बात रखना चाहती हूं कि आप अपने अधिकारियों से, वन विभाग के सभी अधिकारियों से बात कीजिए। 1 महीने पहले भी वन विभाग और पुलिस प्रशासन एक साथ कार्रवाई करने गया था, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी चोटिल भी हुए थे, जिसमें कुछ खनन प्रतिबंधित क्षेत्र में चरण पहाड़ी मंदिर के नीचे गांव बिलक, गांव गड़ाजान, हजारीबाग, सुनहरा, गांव टायरा, मुलाका, लेवड़ा, अकबरपुर, कनवाड़ी में चोरी छुपे अवैध खनन हो रहा है। सैकड़ों गाड़ियां, ट्रैक्टर ट्रॉलियां रोज पत्थर रोड से जा रही है। इस ब्रज क्षेत्र की खूबसूरती को निखारते हुए, इस ब्रज क्षेत्र के श्रद्धालुओं की आस्था को केंद्रित देखते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाह रही हूं कि इस पर रोक लगाई जाए और ऐसे जो खनन है इसको रोका जाए और तुरंत रूप से इस पे एक्शन लिया जाए। आपके सामने 2 प्रश्न चिन्ह देखना चाहती हूं। माननीय मंत्री महोदय, आप इसके मुझे जवाब किसी भी रूप में दें, मुझे अच्छा लगेगा। क्या ब्रज क्षेत्र के पर्वतों पर अवैध खनन रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी? क्या पर्वतीय एवं धार्मिक स्थलों पर व्यापक पौधारोपण अभियान चलाने के लिए कोई योजना बनाई जाएगी? क्या कामा विधानसभा क्षेत्र को विशेष धार्मिक पर्यावरणीय संरक्षित क्षेत्र घोषित करने के लिए कोई विकास योजना बनाई जाएगी? मैं आपके माध्यम से जनजातीय, अब मैं अपनी एक डिमांड रखना चाहती हूं। कामा विधानसभा के बाहरी इलाके में अनेकों घुमंतु जातियां प्रवास करती हैं, सिंगी बाल, गढ़िया लोहार, घुमंतर जातियां। उनके पास आज भी, आजादी के बाद भी, ना पीने की, ना रहने की, ना कोई शनाख्ती कार्ड, ना कोई वोटर कार्ड, ना कोई आधार कार्ड, ना कोई पहचान पत्र। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि इसको मजबूती से देखिए। कामा विधानसभा से लेकर ब्रज क्षेत्र, ब्रजनगर से लेकर गोविंदगढ़ होते हुए यहां रामगढ़ से अलवा ग्रामीण तक राय सिख बिरादरी आती है। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से एक और बात रखना चाहती हूं। 2009 और 2016 में राय सिख बिरादरी को एससी में कैटेगराइज कर दिया गया है। मैं आपके द्वारा ये मांग रखती हूं, ये राय सिख बिरादरी गरीब परिवार से आते हैं, इनको आपके माध्यम से भी राजस्थान सरकार भी इन्हें एससी में सुरक्षित करे ताकि वो जो लाभ लेना चाहते हैं वो ले सकें। आपके माध्यम से ये एक बात रखना चाहती हूँ। 2 लफ्ज कह के मैं अपनी बात को पूरा करूंगी। आप मुझे 1 ही मिनट का समय दें। समाप्त करें। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम पहचानते हैं हमको हिंदुस्तान कहते हैं, मगर कुछ लोग जाने क्यों हमें मेहमान कहते हैं। रफीक भाई, ये जो ये दीवार का सुराख है, ये जो दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।